हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 के अंदर तीसरा सवाल जो है आपके वो है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। ठीक है, अब यहाँ पे तीन संख्याओं का युग्म दे रखा है और इन तीनों संख्याओं का हमें अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे पहला है यहाँ पे 12, 15 और 21। तो यहाँ पे 12, 15 और 21 तीनों के हमें क्या करना है, अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करने हैं। जैसे यहाँ पे पहली संख्या 12 है, इकाई का अंक 2 है तो इसमें 2 का भाग लगाएंगे हम, 6 बार जाएगा। फिर 2 से 3 बार जाएगा और 3 में 3 का भाग लगाएंगे, 1 बार जाएगा। उसी तरह से 15 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे यहाँ पे। तो 15 में इकाई का अंक 5 है, यहाँ पे 3 का भाग जाएगा 15 में, 3 पंच 15, फिर 5 एकम 5। फिर उसी तरह से 21 में भाग लगाएंगे तो इसमें भी 3 से भाग जाएगा, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के लिए तो ये देखना है कि तीनों के जो गुणनखंड हमने किए है अभाज्य गुणनखंड, उसमें से कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, लेकिन इन दोनों में नहीं है। ठीक है, उसके बाद 3, अब 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है। तो इसका मतलब जो उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा हुआ, 3। तो यहाँ पे इन तीनों का जो एचसीएफ है वो तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम के लिए हमें एक तो जो कॉमन है वो तो लेना ही है, सब में जो उभयनिष्ठ है। उसके अलावा बाकी जो भी गुणनखंड बचते हैं वो सब लेने। तो यहाँ पे जैसे तीनों के अंदर कॉमन तो क्या हो गया, 3 हो गया। अब उसके अलावा यहाँ पे 2 की घात 2 बचता है, यानी कि 2 × 2। फिर यहाँ बचता है 5 और यहाँ बचता है 7। इन सभी का गुणा कर देना है। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 × 5 कितना हो गया, 60। 60 का 7 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 420। तो यहाँ पे जो एलसीएम आ जाएगा कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। सभी में इसी तरह से अभाज्य गुणनखंड करके उनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। और जैसे दूसरा है यहाँ पे 24, 15 और 36। तो यहाँ पे 24 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे सबसे पहले। तो 2 का भाग जाएगा इसमें 12 बार, फिर 2 से करेंगे 6 बार जाएगा, फिर 2 से करेंगे 3 बार और 3 एकम 3। फिर 15 के करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 15 में जाएगा 3 बार, 3 पंच 15, फिर 5 एकम 5। इसके बाद 36 के करते हैं अगर, 36 में 2 का भाग लगाएंगे, 18 बार जाएगा। फिर 2 से करेंगे 9 बार, फिर 9 में 3 से लगाएंगे, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है, अब यहाँ पे एचसीएफ के लिए तो हमें क्या देखना है, उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड अगर देखें तो 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। उसके बाद 3 जो है वो इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी है। तो यहाँ पे 1 3 जो है वो तीनों के पास है। तो यहाँ पे एचसीएफ जो इसमें भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब एलसीएम, तो एलसीएम के लिए एक तो जो तीनों के अंदर उभयनिष्ठ है वो तो हमें लेना ही है और उसमें भी जो बड़ी घात है वो, जैसे यहाँ पे 3 एक बार है, यहाँ पे 3 एक बार है और इसमें 3 2 बार है। तो यहाँ पे हम कितनी बार लेंगे, 3 2 बार लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 3 बार है और यहाँ पे 2 2 बार है। तो यहाँ पे हम लेंगे कितनी बार, 3 बार। यानी कि जो बड़ी घात है ना, जिसमें ज़्यादा बार है वो लेना है एलसीएम के लिए। और बाकी जो भी बचता है, जैसे इसमें अब बचता है ओनली 5, इसको भी हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से 2 3 बार था तो इसमें से 2 बार यहाँ पे आ गया, यानी कि उभयनिष्ठ 2 बार था दोनों में, वो आ गया। 3 इसमें दोनों में 3 अधिकतम 2 बार था तो वो 3 अधिकतम 2 बार ले लिया। और 5 जो है वो एक ही बार था तो 5 एक बार ले लिया हमने। अब इनका गुणा कर दो तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 × 2 36, 36 दूनी 72 हो गया। 72 का 5 में गुणा करेंगे तो 7 पंच 35 और 5 दूनी 10। तो ये हो जाएगा कितना, 360। ठीक है, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। उसके बाद इसी में तीसरा सवाल आपके दे रखा है। तीसरा हमें निकालना है 17, 25 और 29 का। 17, 23 और 29 है ना, सॉरी, 17, 23 और 29। अब यहाँ पे 17, 23 और 29 के अगर हम देखें तो 17, 23 और 29 इसमें और किसी का भाग जाता ही नहीं है, केवल स्वयं उसी संख्या का जाता है, क्योंकि ये क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसमें या तो 1 का भाग जाता है या फिर स्वयं उसी संख्या का भाग जाता है और किसी संख्या का भाग नहीं जाता। जैसे कि 2 है, अब 2 में अगर देखें तो केवल 1 का भाग जाएगा या फिर 2 का जाएगा।
5 है तो 5 में केवल 1 का भाग जाता है, उसके अलावा 5 का भाग जाता है, उसके अलावा और किसी संख्या का भाग इसमें नहीं जाता। तो ऐसी जो भी संख्याएं हैं जिसमें स्वयं उसी संख्या का भाग जाता है केवल, वो क्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ 17 में 17 का ही भाग जाएगा एक बार। 23 है तो 23 भी अभाज्य संख्या है, इसमें भी केवल 23 का भाग जाएगा एक बार। 29 है तो 29 में केवल 29 का भाग जाएगा एक बार। तो देखो इसमें सब में उपनिष्ठ क्या है? 1 है ना। तो HCF जो है इनका क्या हो जाएगा? तीनों का 1 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर LCM की बात करें तो LCM के लिए इन्हीं तीनों संख्याओं का हमें क्या कर देना है? गुणा कर देना है। तो क्या आ जाएगा? इसका LCM आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे 17 का 23 से गुणा किया तो 17 दूनी 34, 340 और 17 किया 51, 391 तो ये हो गए। और 391 में 29 का गुणा कर दें तो 9 एकम 9, 9 में 9 81, 9 तिया 27, 27 और 8 हो गए 35, 2 एकम 2, 2 में 18, 2 तिया 6 और 1 7, 8 और 5 13 का 3 1 7 3 10 11, 11,339। तो यहाँ पे आपके जो LCM आ जाएगा कितना आ जाएगा? 11,339 जो है वो इसका LCM हो जाएगा। उसके बाद चौथा सवाल इसके अंदर है 6, 72 और 120। 6, 72 और 120 इन तीनों का निकालना। तो यहाँ पे भी 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे पहले तो 2 से भाग जाएगा, इसमें 2 तिया 6 और 3 एकम 3। फिर 72 के करेंगे तो 72 में 2 से जाएगा 36 बार, फिर 2 से करेंगे 36 में तो 18 बार जाएगा, फिर 18 में 2 से करेंगे 9 बार जाएगा, 3 फिर 9 में 3 का करेंगे 3 तिया 9 और 3 एकम 3। उसी तरह से 120 के अभाज्य गुणनखंड करें तो अभाज्य इसमें 2 का भाग जाएगा 60 बार, फिर 2 से करेंगे 30 बार, फिर इसमें 2 से करेंगे 15 बार, फिर इसमें 3 से करेंगे 5 बार और 5 एकम 5। ठीक है। तो अब देखो इसका जो HCF है तीनों का, तो इसमें अभाज्य गुणनखंड कौन सा है? तो सब में एक एक बार 2 है। ठीक है, उभयनिष्ठ। उसके बाद सब में एक बार 3, एक बार 3 3 भी है तो 2 × 3 यानी कि 6 जो है वो क्या हो जाएगा? इसका HCF हो जाएगा। अब LCM, तो LCM के लिए हमें क्या देखना है कि जो सब में कॉमन और उसमें भी जो बड़ी घात है वो लेनी है। अब जैसे 2 इसमें एक बार है, इसमें 3 बार है और इसमें भी 3 बार है, तो यहाँ पे हम 2 कितनी बार लेंगे? 3 बार लेंगे। उसके बाद 3 इसमें एक बार है, 3 इसमें 2 बार है और इसमें 1 बार है, तो हम कितनी बार लेंगे? 2 बार। तो यहाँ पे लेंगे 3 × 3। उसके अलावा क्या बचता है? यहाँ पे 5 बचा है इसमें, तो इसमें 5 ले लो। ठीक है, इनका गुणा कर दो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 × 5, तो इसका भी कितना आ जाएगा? 360 इसका LCM आ जाएगा। उसके बाद इसी में पांचवा जो है आपके 40, 36 और 126, 40, 36 और 126। ठीक है, इन तीनों का निकालना है। तो 40 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसमें 2 का भाग जाएगा 20 बार, फिर 2 से करेंगे तो ये जाएगा आपके 10 बार, फिर 10 में 2 का करेंगे 5 बार जाएगा और 5 एकम 5। फिर 36 में करेंगे वैसे कि वैसे, 36 में 2 का भाग जाएगा 18 बार, फिर 2 से करेंगे 9 बार, फिर 3 से 3 बार और 3 एकम 3। ठीक है, फिर 126 में करेंगे। अब 126 में 2 का भाग लगेंगे, 2 × 12, 2 × 6 63 आया। अब 63 जो है वो 3 से इसमें भाग जा सकता है, 6 और 3 9 होता है इनका योग, तो इसमें 3 से भाग जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। फिर 21 में भी 3 से जाएगा, 3 से 21 और 7 एकम 7। ठीक है, अब इन तीनों का HCF, तो देखो तीनों के अंदर अभाज्य गुणनखंडों में वही क्या है? तो जैसे इसमें एक बार 2 है, इसमें भी एक बार 2 है और इसमें भी एक बार 2 है। ठीक है, अब इसमें तो 2 दूसरी बार भी है, इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है, तो एक बार तो 2 कॉमन हो गया। फिर अगर 3 देखें तो 3 इसमें नहीं है, इन दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, और 7 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है, तो केवल उभयनिष्ठ क्या हो गया? 2। तो HCF क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब LCM के लिए, तो LCM के लिए पहले ये देखेंगे अपन की बड़ी घात कौन सी कॉमन में। तो जैसे कि 2 यहाँ पे 3 बार है, इसमें 2 बार है और इसमें 1 बार है, तो हम कितनी बार लेंगे? 3 बार। तो 2 × 2 × 2। फिर यहाँ 3 अगर देखें तो 3 जो है इसमें 2 बार है, इसमें भी 2 बार है, तो कितनी बार लेना हमें? 2 बार। फिर यहाँ 5, तो 5 केवल एक ही बार है, इसमें ही है, और 7 भी इसमें एक ही बार है। इनका गुणा कर दो सबका।
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 इंटू 5 हो गया 360, 360 में फिर 7 का गुणा कर दूं, 360 इंटू 7, तो ये हो जाएगा आपके 7 का 0 से गुणा किया 0, 7 6 42 का 2 हासिल 4, 7 तिया 21 और 4 हो जाएगा 25। ठीक है, तो 2520 ही एलसीएम आ जाएगा इसका। इसी के अंदर नेक्स्ट जो है छठा सवाल आपके, ये एक एक नंबर में आते हैं आपके, बहुत ही इजी सवाल है ये। 8, 9 और 25। ठीक है, तो 8 के बाद गुणनखंड करेंगे, इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 से 8, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। 9 के करेंगे तो 9 में केवल 3 का जाएगा, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। 25 के करते हैं तो इसमें केवल 5 का जाएगा, 5 और 25 और 5 एकम 5। अब देखो इसमें किसी में भी अब उभयनिष्ठ गुणनखंड कुछ भी नहीं है, तो उभयनिष्ठ कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, तो इसका इन तीनों का HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद अगर एलसीएम की बात करें तो जो संख्याएं हैं उन्हीं का अगर गुणा कर दो आप तो भी एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 तीनों में नहीं है, 2 इसमें ही है, 3 इसमें और 5 इसमें, तो वही संख्याएं जो है 8, 9 और 25, इनका ही आप गुणा कर दो तो आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 8 का 9 में गुणा किया कितना हो गया, 72 हो गया, 72 का फिर 25 में करेंगे। ठीक है, तो 72 का 25 में कर दो, ये हो जाएगा आपके 25 छंग 25 दूनी 50, 25 छंग 150 और 25 सते 175, 175 तो ये हो गया, यानी कि 1750 और 25 दूनी 50 ये हो गया, तो ये हो जाएगा आपकी कितना, 1800। ठीक है, तो एलसीएम जो है कितना आ जाएगा, 1800।